शनिवार का दिन है और जो दर्शक अब हमारे साथ जुड़े हैं, चूंकि 9 बज गए हैं, हम बता दें कि हम लगातार 7 बजे से 7 बजे से चूंकि गोवा में वोटिंग पहली बार इतनी सुबह शुरू हुई और शुरुआत में ही सबसे पहले जो तस्वीर नजर आई थी वो रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर की थी। वोट डालते हुए उसका सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन यहां एक खबर आ रही है कि सिद्धू जो अमृतसर से लड़ रहे वो निर्वाचन क्षेत्र उनका जो है 124-25 की जो ईवीएम मशीन है वो खराब है और 8 बजे से जो वोटिंग शुरू होनी थी वह अभी तक शुरू वहां पर नहीं हुई। ये एक स्थिति नजर आ रही है अमृतसर की। वहां हमारे संवाददाता भी मौजूद थे, वो जानकारी अशोक जरा बताएं ये क्या स्थिति है। एक घंटे से बूथ नंबर 127 जो कि अमृतसर नॉर्थ की विधानसभा सीट है, मशीन खराब है। एक भी वोट यहाँ नहीं डल पाया। देख सकते हैं कि यहाँ ठीक करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वोट अभी नहीं डल पाया। कुछ मतदाता यहाँ खड़े हुए लाइनों में, उनसे बात करते हैं। कितनी देर से खड़े हैं? वोट नहीं डल पाया आप लोगों का? सुबह 8 बजे खड़े हैं वहाँ पर। 8 बजे खड़े हैं, अभी तक वोट कास्ट नहीं हो सके। क्या बोल रहे हैं कि मशीन खराब है? मशीन खराब है। 1 घंटे से खड़े हैं। 1 घंटे से लोग खड़े हैं अभी। ठीक, हाँ जी, 1 घंटा हो गया एंड लाइक सिस्टम कोई नहीं है, तो दे शुड चेक इन फर्स्ट बिफोर हैंड। ऐसे पब्लिक परेशान हो रही है, तो काफी परेशानी होगी। आप सुबह सुबह? हाँ जी बिल्कुल, बहुत परेशानी है। सुबह से आके खड़े हैं, घर से काम काज छोड़ के आए हैं, अभी तक कुछ काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए लेकिन वोट नहीं डाल। आप सुबह से यहाँ बैठे हुए, मशीन खराब है, एक भी वोट नहीं डल पाया। नहीं जी, एक भी नहीं डला। बहुत देर से बैठे हुए हैं। Who is responsible for it? And why was the nothing done previously? He must have given a okay report that everything is all right. Who gave such a report and a wrong report? देख सकते हैं बहुत परेशानी लोगों को यहाँ पे हो रही है वोट न डलने की वजह से, लेकिन कोशिश की जा रही है कि ठीक हो जाए। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, अमृतसर आज तक। बड़ा महत्वपूर्ण है, आधे घंटे पहले अशोक सिंघल उसी लड़की से बात करते जो चश्मा पहन के आई थी। उसने बताया वो पहली बार वोट डालने पहुंची है और अभी तक जो स्थिति है वो सामने है। ये हालांकि हमारे नीचे उसमें 124-25 चल रहा था, लेकिन बता रहे हैं रिपोर्टर 127 है, तो उसको ठीक कर लिया जाए। 127 नंबर पोलिंग बूथ जो है वहां पर ये गड़बड़ी है। संजय जी, लेकिन हम उससे पहले जाएं और बाकी लोग क्या कह रहे हैं। पंजाब के लिए ये पहला एक हिस्टोरिक चुनाव 2 मायने में है। पहला त्रिकोणीय है, हर कोई जानता है। दूसरा, ये एक युग की समाप्ति का है। कैप्टन चले जाएंगे, प्रकाश सिंह बादल नहीं होंगे। आने वाले वक्त में युवा की तादाद हम देख रहे थे 27% युवा है। इस बार वोटर जो है बैग एंड बैगेज से फ्री है। उसे नहीं पता, शायद टेररिज्म भी शायद नहीं पता होगा, उसकी आकांक्षाएं, उम्मीद बहुत सारी होंगी। क्या ये भारत के बदलाव की दिशा में जो 2014 से एक लकीर खींची थी, अब उसके बाद से ये बदलाव की दिशा में वाकई बदलते हुए भारत की तस्वीर है क्या? बिल्कुल प्रसून, क्योंकि ये जो बदलाव है और खास करके युवा आबादी के कारण इसको हम लोग पॉलिटिकल डिस्कशन में डे टू डे बेसिस पे मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ मुद्दे छाए होते हैं और हम समझ नहीं पाते कि ये बेचैनी कितनी ज़बरदस्त हो सकती है। उसके 2 छोटे उदाहरण कल की आपकी खबर पर मैं बताना चाहूँगा। ये जो नोएडा का जो स्कैम हुआ है, 7 लाख बेरोजगार जी, और दूसरा लड़कियों के मोबाइल नंबर बांटना। यूपी जैसे सुसांस्कृतिक राज्य में वहाँ पर लाखों लाख लड़के इस काम में लगे हुए हैं कि लोगों के नंबर बेच रहे हैं। ये बताता है कि कितनी भयंकर बेचैनी है और उस वैक्यूम के कारण ही आप देख रहे हैं कि प्रकाश सिंह बादल जैसे बिल्कुल जिनको महापुरुष कहा जाए, स्टेट्समैन कहा जाए, उनका युग समापन की तरफ है। और वहाँ पर कांग्रेस जो युवा पार्टी का चेहरा बन करके सामने आ रही है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हाथ में रहेगी या चली जाएगी, उसका जवाब आज मिलना है। और ये जवाब भी आज मिलना है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय एम्बिशंस जो हैं उस पर ताला बंद हो जाएगा या नए ताले दरवाजे खुल जाएंगे। तो पंजाब, हम लोग एक छोटे सूबे के तौर पर बड़ा राजनीतिक मैसेज नहीं देखते, लेकिन पंजाब हम लोगों की बहुत सारी बुराइयों का प्रतीक है इस वक्त और उसका बहुत सारा जवाब यहाँ मिलना है, जिसमें दलित की 32% आबादी के बावजूद दलित वॉइस वहाँ पर उभर नहीं पाना, ये भी एक बहुत बड़ी निगेटिव कमेंट्री है हम तमाम लोगों पर। इसका भी जवाब इस चुनाव में शायद मिलेगा, जहाँ वो अपनी राजनीतिक हैसियत को थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे और ये एक अच्छी बात होगी। ये आप ठीक कह रहे हैं शशिशेखर जी। इसमें 2-3 सवाल हैं, क्योंकि हम लोग जो पारंपरिक तरीके से चुनाव को देखते हैं, अभी हम बताने भी वाले हैं उसी परंपरा के मुताबिक कि पंजाब को 3 हिस्से में बांट दीजिए, एक माझा है, एक दोआबा है, एक मालवा है, बताने भी वाले हैं। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में जब यंगस्टर का जिक्र हो रहा है, 27%, दलित 32% है, वाकई किसानी वहां पर लगभग 72% लोग टिके हुए हैं उस पर, एनआरआईज बाहर से आ रहे हैं बताने के लिए कि जनाब पंजाब को एक दिशा दे दीजिए। इस माइंडसेट में पंजाब के लिए ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव है या पंजाब बदलते हुए रूप में अपने आप को देखने के लिए तैयार हो रहा है?
मुझे ऐसा लगता है, मैं संजय जी की और आपकी दोनों की बात को आगे बढ़ाऊंगा, कि हमारे देश में जो राजनीतिक परिवर्तन है वो अक्सर समाज को उतना प्रभावित नहीं करते, वो धीमे धीमे चलते हैं। मैं लगातार इधर गांवों में घूम रहा हूँ और मैं बड़े दुख के साथ इस बात को बोल रहा हूँ कि विमर्श के मुद्दे, हम विकास की बात करते हैं, जब हम उनसे राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, जब हम उनसे विभाजन या सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं, तो वो उस पर बात नहीं करना चाहते। मुद्दे सारे के सारे जब वोट डालने का सवाल आता है विधानसभा का, तो वो स्थानीय विकास के भी मुद्दे नहीं होते, वो मुद्दे सारे के सारे एक व्यक्ति के, जाति के, धर्म के होते हैं। और इस देश की जो युवा पीढ़ी है, हम उसकी बातें कितनी भी करें, वो चर्चा में जितनी भी हो, लेकिन चुनाव को सर्वाधिक प्रभावित वही मुद्दे करते हैं जो दुर्भाग्यवश पिछले 60 साल से करते चले आ रहे हैं। तो ये एक अजीब कंट्राडिक्शन मैं देखता हूँ। और उसी के साथ साथ एक बेचैनी भी पाता हूँ नौजवानों में कि हमें बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। मैं उनसे जब पूछता हूँ कि भाई आपको बढ़ने का मौका कैसे मिलेगा, आप तो इस दीवार को तोड़ना ही नहीं चाहते, तो उनके पास इसके बहुत जवाब नहीं होते। मैं गन्ने के खेत में अभी परसों बैठकर कुछ नौजवान बच्चों से बात करके आया हूँ और उनके पास सारी बातें थी, दुनिया का उनके पास ज्ञान था, उनको मालूम था ट्रंप क्या कर रहे हैं मुजफ्फरनगर के एक अदरा से गाँव में, लेकिन वो उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं थे कि हमारी जाति पाति क्या है, हमारा धर्म क्या है। और वो बड़े उस पर स्पष्ट थे कि इस जोड़ से ये होगा, उस जोड़ से वो होगा, उस जोड़ से वो होगा। तो मुझे तकलीफ हुई कि जिस भार को मैं ढोता रहा जिंदगी भर, जो मुझे मेरे पूर्वजों से मिला था, क्या मेरी आने वाली संतानें भी वही करने जा रही हैं? तो ये सवाल पंजाब के इलेक्शन में भी हम सिद्धांत की बात कुछ करें, ये बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है। हम लगातार जिन सवालों को टटोल रहे हैं उसमें हमने जिक्र इस बात का भी किया था, जनरल जे सिंह आते हैं, सेना का जिक्र करते हैं, गोलियों का जिक्र होता है, बंदूकों का होता है, क्या पंजाब में इससे कोई उत्साह आ जाएगा? कोई किसानी का जिक्र करता है, किसान दूसरे नंबर पर आ गया खुदकुशी करते करते, महाराष्ट्र के बाद पंजाब हो चला है, क्या उससे कोई जिक्र हो जाएगा कि आपको ज्यादा मिलने लगेगी उपज की कीमत? बहुत सारे सवाल। लेकिन आइए, हमने पारंपरिक राजनीति को जिक्र कर ही दिया है तो पंजाब की एक स्थिति आपको दिखा देते हैं 2 मायनों में। एक तो 2012 का चुनाव, एक दौर में जो 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें क्या लहर थी, और ये एक स्थिति हम आपको दिखाते हैं कि ये 2012 का इलेक्शन है। कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज अकाली से ज्यादा, लेकिन सीटें कम। अकाली 35% या 40%, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से बीजेपी को सीटें जो दी गई थी, ये किस रूप में जब सीट में कन्वर्ट होती है तो कांग्रेस के हिस्से में कम सीट आती है, वो 46 आती है और 56 सीट अकाली जीतती है, 12 सीट बीजेपी जीतती है। ये गठबंधन का कमाल होता है। ये गठबंधन का कमाल यूपी में अब नजर आ सकता है क्योंकि वहां गठबंधन हुआ है। लेकिन दूसरी स्थिति है, कांग्रेस को लग रहा है पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला है, उसका वोट बैंक उसके साथ होगा तो कहीं उसको लाभ हो जाएगा, ये एक स्थिति। लेकिन लोकसभा की स्थिति में आइएगा तो लोकसभा में जब एक लिहाज से आप समझने की कोशिश कीजिए, हवा बह रही है, सारी चीजें अनुकूल होती चली गई, लेकिन ये जो हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में दिखा रहे हैं, ये माझा में जैसे 25 सीटें हैं, वहां पर 2012 में क्या हुआ था, वहां पर अकाली और बीजेपी ने मिलकर 17 सीट 25 में से जीत ली थी, 8 कांग्रेस के पास। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, तो ये सवाल है इन 25 सीटों पर चीजें बट जाएंगी, बिल्कुल बटेंगी, ये भी एक बात आएगी। मालवा का इलाका देखिए, यहाँ पर 69 सीटें हैं और यहाँ पर लगभग बराबर कांग्रेस और अकाली 32-33 सीटों के बीच। मालवा में ज्यादा इस बार आम आदमी पार्टी अगर दावा कर रही है तो एक बड़ा सवाल यह भी है, अकाली का वोट बैंक सिर्फ शिफ्ट नहीं हो रहा है, क्या कांग्रेस में भी सेंध लग गई है, यह भी एक सवाल है। और पंजाब को जिस मिजाज से हम लोग देखने का जिक्र लगातार कर रहे हैं, उससे पहले ये भी देख लीजिए, दोआब का इलाका है, 23 सीटें हैं, 5-11-16, 5-11-6 सीट सिर्फ कांग्रेस को मिलती है, 11-5। लेकिन ये जब त्रिकोणीय, संजय जी, जब ये त्रिकोणीय मुकाबले में चीजें तब्दील हो जा रही है, ये पहला मौका है पंजाब के इतिहास में, उसके राजनीतिक इतिहास में मुकाबला त्रिकोणीय है। और त्रिकोणीय मुकाबले का मतलब क्या होता है? वोटों का बंटना, या एक नई दिशा में स्थितियों का चलना, या फिर पारंपरिक राजनीति का लाभ मिल जाना, उसी को लाभ मिल जाना। ये अकाली बीजेपी थे, उसको लाभ मिल गया, वोट बट गए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वोट बंटने पर आमतौर पर तो वहां पर रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर वोट बंट रहा है तो रूलिंग पार्टी को फायदा होना चाहिए कि कम वोट शेयर पर निकल जाएंगे। पंजाब के मामले में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, इस गठबंधन के खिलाफ गुस्सा इतना ज्यादा है कि हमेशा तो सीधा मुकाबला रहा है वहां पे और कांग्रेस को लाभ हो जाना चाहिए था। लेकिन तीसरा फैक्टर, जो कि हम लोग बाद में शायद आप चर्चा करेंगे, गोवा पर, दोनों जगह आम आदमी पार्टी की जो मौजूदगी है वो सारे पुराने फॉर्मूले और जो हिस्टोरिक मॉडल्स हैं हमारे चुनाव को मेजर करने के, उसको बिल्कुल से बदल दे रहे हैं। और उस बदलाव के अलावा एक बात और जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, आपने हल्के से जिक्र किया एनआरआईज का।
लेकिन हिंदुस्तान का जो पहला पंजाबी एनआरआई था उसमें दलित सिख का बहुत बड़ा नंबर था। यानी उनको पहली बार लिबरेशन तब महसूस हुआ जब वो बाहर जाकर के काम कर पाए। हिंदुस्तान ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, दुनिया ने अपॉर्चुनिटी दी, फिर पैसे कमा करके लौटे तो फगवाड़ा से जालंधर तक का पूरा इलाका वो एक नया उभार आपको वहां देखने को मिला। इस बार सब लोग उस मैनिफेस्टेशन को देखना चाहेंगे कि वो कैसे बोलेगा। तो ट्रायंगुलर पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी डेवलप हो जाती है। इस अनसर्टेनिटी में सबसे बड़े सवाल का जवाब जो मैं पहले भी कह रहा था यही ढूंढना चाहेंगे लोग। अब सोचिए, अगर कांग्रेस इस चुनाव को नहीं जीत पाती है किसी वजह से, तो कांग्रेस की कितनी दयनीय हालत है कि अब जीवन भर वो पिलियन राइडिंग ही करेगी, राष्ट्रीय सोलो प्लेयर के रूप में वो नहीं रह पाएगी क्या? ये जवाब आज मिलना है। पंजाब सबसे बड़ा जवाब उसका देगा। यूपी में शायद जीत भी जाए कांग्रेस पार्टी अखिलेश के गठबंधन के कारण, पंजाब हारना वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मोदी जी का जो है कांग्रेस मुक्त भारत, वो आज पंजाब उसका जवाब देगा। और आम आदमी पार्टी की दुकान आगे चलेगी या नहीं चलेगी, इसका भी जवाब यहां से मिलना है। तो ये ट्रायंगुलर जो है बहुत संगीन है और सचमुच आप पता कर रहे होंगे, नेताओं से बात कर रहे होंगे, उनको भी नहीं पता है कि पंजाब क्या थ्रो करने वाला है। अब शब्द जब संगीन बोल रहे थे तो अपराध साथ जुड़ जाता है, लेकिन हमारा तो आपने बहुत छोटा सा एक हिस्सा छुआ था, दलित वाला। हम ब्रेक से पहले एक जवाब चाहेंगे शशिशेखर जी। कांशीराम खुद पंजाब के, लेकिन राजनीतिक प्रयोग सफल होता है उत्तर प्रदेश में जहां सत्ता दलित मिलती है। महाराष्ट्र में भी ये सफल नहीं हो पाया आरपीआई के जरिए, और पंजाब में 32% हैं। क्यों लीडरशिप नहीं निकल कर आई? वो कौन सी स्थितियां थी पंजाब की जिसने 32% वोट बैंक को वोट बैंक के तौर पर भी नहीं देखना चाहा, और वो भी बिखर गया। लेकिन मौजूदा वक्त में जब हम जिक्र कर रहे हैं तो एक नई राजनीति की बात कर रहे हैं आज। आपने बहुत मौजूद सवाल पूछा। अगर आप देखिए 1984 के आसपास की स्थितियां, जब आतंकवाद चरम पर था, उस समय भी जब पंजाब में शांति की बयार बहनी शुरू हुई तो वो सिख थे जो सहजदारी थे, वो सिख थे जो नॉन जाट थे, जिन्होंने कि इस आंदोलन को लेकर आगे चले कि देश एक रहना चाहिए, शांति रहनी चाहिए। उनका बड़ा एहसान है भारतीय गणराज्य पर। लेकिन ये दुखद है। एक सुखद तथ्य भी मैं इसमें देखता हूँ कि ठीक है कि उनकी कोई बड़ी पॉलिटिक्स इमर्ज नहीं हो पाई, कोई बड़ा नेता इमर्ज नहीं हो पाया, लेकिन चुनाव की दशा दिशा वही तय करते हैं। पिछली बार डेरा सच्चा सौदा के एक आदेश ने, जो कल परसों फिर हुआ है, एक हुक्मनामे ने बहुत सी चीजों को बदल दिया, और वो दलितों पर उनका एक छत्र राज्य है वहाँ। एक छत्र तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी कुछ वो लोगों को प्रभावित करते हैं वहाँ। तो वहाँ एक सामाजिक आंदोलन के तौर पर दलित बहुत जिंदा हैं। मैं वहाँ से अखबार निकाल चुका हूँ। मैं जिस अखबार में था उसका एक एडिशन पंजाब से था, और मैं वहाँ ये देखता था कि यदि वाल्मीकि को संत लिख दिया जाए, भगवान ने लिखा जाए, तो वहाँ पर आंदोलन हो जाता था अखबार के खिलाफ। तो एक उनमें बहुत जागृति है, और उन्हीं के समुदाय में से निकले हुए हंस जैसे लोग, तमाम लोग ऐसे हैं इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि बाहर जाकर नाम कमाया, तो वो बड़े संस्कृति में और आगे बढ़े हुए लोग हैं। लेकिन अभी राजनीति में एक बड़ी शख्सियत का उभार वहाँ बाकी है। वो शायद अकाली राजनीति का जो एक वहाँ पर जो प्रकांड तिलिस्म चलता रहा है और जिसकी काट उसी अंदाज में कांग्रेस करती रही है, वो अभी नहीं हो पाया है। लेकिन यदि आप सफल होती है तो शायद वहाँ एक नया बदलाव होगा, शायद। नहीं, बिल्कुल शायद ही हम लोग रहेंगे, क्योंकि 11 तारीख को तमाम जनादेश आएगा, निकल कर आएगा कि क्या किसके पक्ष में गया है। लेकिन उससे पहले की हालात के बीच हमको लगता है ये एक ऐसी टेस्ट होता है शायद पत्रकारों के लिए भी, कि जिसका जिक्र हो रहा है 32% दलित का, वो वोट बैंक पंजाब में क्यों नहीं है? आंदोलन के तौर पर वो सक्रिय हो जाता है, लेकिन राजनीतिक सत्ता के लिए सक्रिय क्यों नहीं हो पाता है? सुखबीर बादल माना जाता है ताकत के केंद्र पंजाब में, वही जलालाबाद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, और वहां से उनको दे रहे हैं भगवंत मान का क्या कहना है, जरा सुनिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही, तो जलालाबाद में किस तरह का कंपटीशन है सर? सुखबीर बादल की जमानत चल तो रही। कितने वोटों से हारेंगे? ये तो फैसला लोग करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही। और रूबी डल्ला के ऊपर आपने आरोप लगाया मान साहब। हाँ, क्या आरोप है सर? हाउ डेयर शी इज। क्या कर रही है वो एक एमपी है, वो कनाडा की सिटीजन है, वो हमारे देश में पॉलिटिकल अफेयर्स में कैसे इंटरफेयर कर सकती है? अच्छा, हाँ, हमने शिकायत की। क्या शिकायत की आपने सर? कि वो कैसे श्रोमणी अकाली दल के लिए वोट मांग रही है। एक बार किकली क्लियर दी हो जाए। नहीं, किकली क्लियर दी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्या कहना है?
क्या पंजाब के लोग इतिहास रचने के लिए तैयार हैं और पहली बार आम आदमी पार्टी आ रहा है इस पूरे कंपटीशन में? कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ हैं, सीएम कैंडिडेट हैं। सबसे पहले सर, आज का दिन कितना अहम है आपके लिए और कितना कॉन्फिडेंट है? आम आदमी पार्टी से टक्कर है, शिरोमणि अकाली दल से टक्कर है, लेकिन आप अपनी तरफ से कितना? हमारी किसी साथ भी टक्कर नहीं। 2 नंबर पोजीशन के लिए अकाली और आम आदमी लड़ेंगे। हम तो नंबर 1 में सेफ बैठे हैं। जो रिपोर्ट्स आज आ रही हैं पोलिंग की, वो सब हमें लीड दे रही हैं, चाहे माजा हो, दुआबा हो या मालवा हो। आप मानते हैं आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं ब्रीच किया है, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी का क्रिएशन हुआ? ये आम आदमी पार्टी 2014 में उन्होंने एक इशू बना दिया था। हमें नहीं मालूम था कि क्या फीलिंग थी तब, एंड उन्होंने 4 अपने एमपीज ले आए। लेकिन उसके बाद ये 2.5 साल तो आ रहा है एज चीफ मिनिस्टर। पंजाबी सिटी है दिल्ली, सब मालूम है उन लोगों को कि क्या हो रहा है दिल्ली में। एंड यहाँ भी ये जो जिस तरीके से इन्होंने टिकट दिए हैं, सबसे पैसे ले लिए, हमारी लड़कियों की बलात्कार हुए, यहाँ सब कुछ, ये सब पंजाब जानता है। इनकी पोजीशन नहीं कुछ अब थोड़ा शोर मचा रहे हैं, पर इनकी पोजीशन डाउन जाएगी। नंबर 2 पोजीशन पे इनकी और अकालियों की लड़ाई होगी। आप ये बताइए, आपने अरुण जेटली को हराया, लेकिन अब आप एक और रिस्क ले रहे हैं और वो रिस्क है लांबी का। लांबी में प्रकाश सिंह बादल हैं, जरनैल सिंह हैं आम आदमी पार्टी के, 5 टाइम्स चीफ मिनिस्टर को आप चैलेंज फाइटर। मैं कभी रिस्क, आई डोंट टेक एनीथिंग एज अ रिस्क, आई टेक इट एज अ चैलेंज। और मैं चैलेंज बादल को किया है और उसके घर में आया हूँ और घर में हरा के जाऊंगा। और आप जरनैल सिंह और जनरल दोनों को ही चुनौती दे रहे हैं एक पटियाला में। जी, चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे सवाल है। संजय पुगलिया जी, आखिरी चुनाव है हमारा, वोटरों के सामने जब आप जाकर ये कहते हैं, सत्ता में होते हैं तब ये ज्यादा चलेगा, या विपक्ष में है तब आप सत्ता में आने के लिए कह रहे हैं आखिरी चुनाव है तब चलेगा, या बिल्कुल चलता ही नहीं है सब चीजें? ये एक्चुअली बहुत, जिसको कहते हैं ना, अपना कॉन्फिडेंस बिट्रे कर देना, वैसा है। क्योंकि अमरिंदर सिंह को ये क्यों कहना चाहिए कि ये आखिरी चुनाव है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई सिंपैथी, हमदर्दी को जगाना चाहते हैं कि इस बार मुझे दे दो, शायद मेरा आखिरी चुनाव है। तो एक प्रकार का ये इनके ऊपर तनाव दिखाता है। जो सुपर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं तो चैलेंजर हूँ और मैं जीत के आ जाऊंगा, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है अकाली और बीजेपी के खिलाफ, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा लैक कर रहा है इनमें। कैप्टन के बाद सिद्धू कांग्रेस संभाल चुके हैं। एक सवाल हर जहन में है, क्या कांग्रेस की अगुवाई अब सिद्धू करेंगे आने वाले वक्त में? ये तो इनका आखिरी है, नहीं जीत पाए तो सिद्धू को 5 साल। सिद्धू में इतनी सक्षमता है कि 5 साल वो संघर्ष करें, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा प्रकाश सिंह बादल की तरह सुखबीर बादल उतने सक्षम हैं कि आने वाले वक्त में अकालियों को उस रूप में लेते चले। और तीसरी स्थिति केजरीवाल की है, या उसके जरिए भगवंत मान देखिए या जनरल सिंह देखिए, जो इनके लोकप्रिय उम्मीदवार के तौर पर पहचान बना रहे हैं। वहां पर पंजाब में जो नया तबका निकल कर आएगा इस चुनाव के बाद, जो सत्ता के दहलीज पर खड़ा होगा, उसमें क्या लग रहा है, पंजाब वाकई बदल जाएगा या पंजाब के भीतर के जो सवाल हैं वो सवाल सारे छुप जाएंगे? भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी खूबी है कि जब नेहरू जी गए तो लोगों को लगा रहे अब क्या होगा, इंदिरा गांधी आ गए। जब इंदिरा गांधी गई तो मुझे एक बड़े अपने आदरणीय संपादक की हेडलाइन याद है, राष्ट्र की माता का निधन और ये की हत्या, वो एक बहुत आदरणीय हम सबके हैं और ये उनकी खुद की लगाई हुई इंदिरा गांधी के बारे में कहा था, राष्ट्र की माता की हत्या। मैं अखबार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे बड़े आदरणीय। अच्छा, हमें याद आ रहा है प्रभाष जोशी ने लिखा था वो गांधी नहीं थी लेकिन गांधी की तरह गई। वो हेडिंग भी उन्हीं की थी जब सत्ता की लीड हेडिंग थी ये उस दिन की 1 नवंबर 1984 की। तो एक इस तरह की भावुकता थी। फिर राजीव गांधी आए, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में राजीव गांधी भी स्टेट्समैन होकर उभरे। हमारे बीच से नेता उभरते रहे हैं। सुखबीर बादल के लिए मैं कह सकता हूं कि 5 साल से प्रैक्टिकली हुकूमत वही चला रहे थे, तो एक तरह से वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे, उनको अनुभव है। सिद्धू बड़े लोकप्रिय आदमी है, लोकप्रियता के नुस्खे उनको बहुत मालूम है। चुनाव जीतना उनको आता है, लोगों का दिल जीतना उनको आता है, महफिल जमा लेना उनको आता है। हुकूमत में वो कितने सफल होंगे ये देखना होगा, ये अगर वो आते हैं। और तीसरी बात केजरीवाल की प्रसून, तो केजरीवाल को अभी कहाँ वो क्या क्या करेंगे या उनका कौन सा शख्स कैसा होगा, मुझे लगता है कि ये थोड़ी दूर की कौड़ी है। इस पर फिर बात चर्चा 11 तारीख को भी हो सकती है। हाँ नहीं, वो होगी, लेकिन हम आप सुखबीर बादल वो कर रहे थे जब सिद्धू का जिक्र हमारे जहन में आ रहा है। इन लोगों को सत्ता ही हमेशा मिली है, ये संघर्ष नहीं, संघर्ष करके सुखबीर ने भी सत्ता हासिल नहीं की है, सत्ता मिली और उसको भोगना शुरू किया। प्रकाश सिंह बादल संघर्ष करते रहे, हमारे दिमाग में ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए, जब सत्ता से बाहर सुखबीर, एक समय ऐसा था, ये ठीक है 10 साल से हुकूमत में थे, लेकिन उससे पहले सुखबीर को भी लड़ना पड़ा था उनके साथ। ये ठीक है, एक छाता ऊपर था प्रकाश सिंह बादल का, तो संघर्ष के साथी तो थे, लेकिन अभी और लोगों को आजमाना बाकी है पंजाब को।
हम लौट रहे हैं ब्रेक के बाद और ये बता दें आपको कि दोनों जगहों पर जबरदस्त तरीके से वोटिंग शुरू हो गई है। गोवा में खास तौर से सुबह 7 बजे अंधेरा ही था, लेकिन लंबी लंबी कतारें नजर आ रही थी और पंजाब में कतारों का सिलसिला अभी तक स्क्रीन पे आया नहीं।